आखिर क्या सोने का सुनहरा दौर अब वाकई खत्म हो गया है या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने वाला है? ऐसा इसलिए मैं कह रही हूं कि जिस गोल्ड को खरीदने के लिए कुछ महीने पहले निवेशक रिकॉर्ड कीमत चुकाने को तैयार थे, आज वही सोना दबाव में है। कुछ ही महीनों में रिकॉर्ड हाई से हजारों रुपए की गिरावट आ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 30 साल का इतिहास बता रहा है कि आज जो हो रहा है वैसा पहले भी कई बार हो चुका है, तो शायद ही आप यकीन करेंगे, लेकिन सच यही है। आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये सवाल है कि क्या मौजूदा गिरावट खरीदारी का सबसे बड़ा मौका है या फिर अभी सोना और फिसल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने की कीमतों में करीब 1% की तेजी देखने को मिली और घरेलू बाजार में गोल्ड करीब 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। लेकिन अगर पिछले कुछ महीनों की तस्वीरें देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। 2020 के बाद से सोने ने लगातार नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। वो वजह चाहे महंगाई का डर हो या फिर रूस यूक्रेन जैसे तनावी माहौल, दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता और सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी, इन सब ने मिलकर सोने की कीमतों को लगातार ऊपर पहुंचाया। ऐसा लग रहा था जैसे सोना अब रुकने वाला ही नहीं है। लेकिन 2026 की शुरुआत में तस्वीर अचानक बदल गई। जनवरी 2026 में भारत में सोना करीब 1,98,000 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, सोना अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन रिकॉर्ड बनाने के कुछ ही महीनों बाद सोना तेजी से फिसलने लगा और अब इसकी कीमत करीब 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गई है। यानी कुछ ही महीनों में करीब 55,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या निवेशकों का भरोसा कम हो गया? क्या दुनिया में डर कम हो गया? या फिर इसके पीछे अमेरिका की ब्याज दरें, मजबूत होता डॉलर और बदलते वैश्विक हालात जिम्मेदार है? लेकिन अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अगर हम करीब 30 साल पीछे जाएं, तो 1996 में भारत में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 5,000 से 5,500 के आसपास थी। आज तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद सोना करीब 1,43,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास है। यानी 30 साल में सोने ने निवेशकों को 25 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन इस आंकड़े के पीछे एक बहुत बड़ा सच छिपा है। सोना कभी भी लगातार नहीं बढ़ा। 2000 से 2012 तक सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, कीमतें कई गुना बढ़ी, हर कोई सोना खरीदना चाहता था। लेकिन 2012 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जिन लोगों ने ऊंचे भाव पर सोना खरीदा, उन्हें मुनाफा देखने के लिए करीब 8 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान सोने में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। यानी जिसने सिर्फ तेजी देखकर निवेश किया, उसे धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। और यही 30 साल के इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। सोना शॉर्ट टर्म में आपको निराश कर सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इसकी कहानी बिल्कुल अलग रही है। अब जरा पिछले 5 साल पर नजर डालिए। सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन सवाल यही, क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट आना सामान्य बात है? इतिहास कहता है हाँ, क्योंकि रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सोना पहले भी कई बार अपने ऊंचे स्तर से 40% से ज्यादा गिर चुका है। अगर इतिहास फिर खुद को दोहराता है, तो क्या 1,98,000 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर से सोना 1,20,000 से 1,25,000 प्रति 10 ग्राम तक भी आ सकता है? यही सवाल इस वक्त बाजार में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही मजबूत है। दुनिया के कई देश धीरे धीरे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मई महीने में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने अपने आधिकारिक भंडार में 41 टन सोना जोड़ा। यानी एक तरफ ब्याज दरों का दबाव है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितता सोने को मजबूत सपोर्ट भी दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर आप निवेशक हैं तो क्या करें? अभी खरीदें या थोड़ा और इंतजार करें? दोस्तों, 30 साल का इतिहास एक बात साफ बताता है, सोने में बिल्कुल सही समय पर खरीदारी करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना, यानी चरणबद्ध निवेश, कई विशेषज्ञ बेहतर रणनीति मानते हैं। अगर आपके निवेश पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में है, तो ये बाजार की बड़ी अनिश्चितता के समय सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। कुल मिलाकर आज सोना दबाव में जरूर है, लेकिन 30 साल का इतिहास बताता है कि गिरावट सोने की कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसका हिस्सा रही है।
कभी सोने ने निवेशकों को 8 साल तक इंतजार करवाया तो कभी कुछ ही सालों में शानदार रिटर्न दिया। अब फैसला आपका है, आप सिर्फ आज की गिरावट देख रहे हैं या अगले 10 साल का मौका, क्योंकि बाजार में पैसा वही बनाता है जो सिर्फ आज नहीं, इतिहास को भी पढ़ता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आने वाले समय में सोना कहां जा सकता है, इसको लेकर अपनी राय जरूर रखें। नमस्कार।